लेकिन विज्ञापन में ये था कि बस 33,600 बच्चों को ही पास करना था, लेकिन सरकार ने लगभग 80,000 लोगों को उत्तीर्ण कर दिया। आज आप लोगों का 7वां दिन है, ठीक। अभी तक यहाँ पर कोई सरकार या विपक्षी पार्टी के कोई आए कि नहीं? हाँ, हमारे जो है आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। अभी हम गर्दनीबाग धारणा स्थल पर हैं, जहाँ माध्यमिक उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र धारणा पर बैठे हैं, जिन लोगों का आज 7वां दिन है। ये लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को विज्ञप्ति मिले। कुछ दिन पहले यहाँ प्राइमरी स्कूल वाले लोग धारणा पर बैठे थे, जो कि स्टेट उत्तीर्ण थे। उन लोगों की मांगें पूरी हो गई, उन लोगों को सरकार ने आखिरकार आश्वासन दे दिया। फिर उन लोगों के बाद ये लोग भी अपनी मांग को लेकर इसी धारणा स्थल पर बैठे हैं, जहाँ वे लोग बैठे थे। आज 7वां दिन है, देखते हैं इनकी क्या क्या मांग है, और आगे ये देखा जाएगा कि सरकार इनकी मांग कब तक सुन रही है और कब पूरा कर रही है। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक गुप्ता है, मैं कैमूर जिला से आया हूँ। कैमूर जिला से आए हैं आप। माध्यमिक उत्तीर्ण हैं? हम +2 के शिक्षक हैं। मेरा विषय भौतिकी है। इस विषय में लगभग 2300 सीटों के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से उत्तीर्ण। ये एग्ज़ाम कब हुआ था? ये एग्ज़ाम हुआ था 2020 में भी हुआ था, 2028 जनवरी को हुआ था। उसके बाद एग्ज़ाम रद्द हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम 2020 के लास्ट में हुआ था, दिसंबर में। जी। उसके बाद एग्ज़ाम पहली बार ऑफलाइन हुआ था, दूसरी बार ऑनलाइन हुआ था। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? उसमें इसका रिजल्ट 22 मार्च को निकला, जिसमें से 24,599 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। और कितनी रिक्तियाँ थी? रिक्तियाँ थी 37,735 के आसपास। मतलब रिक्तियाँ से कम ही उत्तीर्ण हुए? हाँ, उससे कम उत्तीर्ण हुए थे। तो फिर सरकार क्यों देरी कर रही है? सर, उसके बाद जो है 22 मार्च को निकला था रिजल्ट, 3 विषय का रिजल्ट नहीं निकल पाया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट 21 जून को निकला। उसमें से 33,536 बच्चे उत्तीर्ण हुए, जिसमें से एक लिस्ट बना, मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट आया, जिसमें से मेरिट वालों की संख्या 30,635 थी और नॉन मेरिट की संख्या 50,000 थी। लेकिन विज्ञापन में ये था कि बस 33,600 बच्चों को ही पास करना था, लेकिन सरकार ने लगभग 80,000 लोगों को उत्तीर्ण कर दिया। तो उत्तीर्ण कर दिया, तो उसमें से कुछ लोगों को भी मतलब नियुक्ति किया या फिर सबका बांटेगा? अभी तक कोई उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 7 दिनों से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप रिजल्ट निकाले हुए साल भर लगभग हो गया, लेकिन आज तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकला। उसकी बहाली कब होगी और कैसे होगी? अच्छा, ये बताइए, आप लोग मतलब जो 30,000 उत्तीर्ण बोल रहे हैं, उसमें से है या फिर वो 50,000 में? हम 30,000 जो मेरिट लिस्ट जो बना हुआ है, सरकार ने खुद ही 21 जून को निकाला था। उस लिस्ट में 21 जून कब? 2020? 21 जून को। जी। तो फिर उस समय ये नहीं समय का कोई नहीं था कि कब तक नियुक्ति किया जाएगी? उसमें कोई मतलब नियम का नहीं बताया यही गया था कि 6वां फेज खत्म होगा, 7वें फेज में होगा। लेकिन 6वां फेज खत्म कब होगा? लगभग 5 साल 6 साल चल रहा है। बोल रहे हैं कि दीपावली में ख़त्म होगा, होली में ख़त्म होगा, तब होगा। ऐसे करते कर उन्होंने लगभग 4 साल से कह रहे हैं, जो आज तक भी। आज आप लोगों का 7वां दिन है, ठीक। अभी तक यहाँ पर कोई सरकार या विपक्षी पार्टी के कोई आए कि नहीं? हाँ, हमारे जो है चिराग पासवान जी आए थे, विधायक जी जो आए थे। वो किस दिन आए थे? वो लगभग तीसरे दिन आए थे हम लोगों के, और हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब खुशी हुआ कि हमारे सपोर्ट में आए और हमारी बात को सुने, और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि जो आपका जो मैटर है, आपका जेन्युइन मांग है, मैं इस मांग को मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से बताऊंगा, और आप लोगों की जो डिमांड है वो ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि इसके बाद वे लोग यहाँ आके अब आपसे वादा करके गए, इसके बाद आप लोग उनसे मिले कि नहीं? तो यहाँ मिलने आए थे? अभी तो हम लोग उनसे मिले नहीं हैं। वो बोले हैं कि हम लोग अपने मैटर को सरकार के पास रखेंगे और
जो भी फैसला होगा आपको अगले 2 दिन में बता दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, सरकार की तरफ से कोई आया कि नहीं? सरकार की तरफ से डेलीगेशन टीम आती है, लेकिन हम लोग की जो मांग है और बोलती भी है, आपकी मांगों को हम लोग जो है शिक्षा मंत्री और विभाग के पास हम ले जाकर दे दिए हैं। जैसा भी वहाँ होगा बस हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि जो पुरानी परंपरा जो कार्मिक मास में चल रहा है उस बेसिस पर ना हो। जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था, जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, जो स्टेट का जो मार्क्स जो हम लोग दिया गया है उसके अनुसार जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो जिस आधार पर नोटिफिकेशन निकालकर हम लोग एग्जाम लिया गया था, जिसकी जैसी रैंक दिया गया है उस रैंक पर बहाली हो, ना कि जो पहले पुरानी पद्धतियाँ चल रही हैं नियोजन इकाई द्वारा, उसके अनुसार हम लोग अंक बेसिक पर चाहते हैं कि बहाली हम लोग। आपकी मांग क्या क्या है? मेरा पहला मांग ये है कि मेरी जो स्टेट मार्क्स जो मेरिट बना हुआ था उसके आधार पर बहाली हो। दूसरा मार्ग हमारा ये है कि जो हमारा जो लिविंग जो निवासी होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए। और तीसरा मांग हमारा है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज हो। और चौथा मांग हमारा है कि जून 2022 तक जितना रिक्तियाँ हों उसको इंक्लूड करके ही मेरिट लिस्ट में सबको समाहित किया जाए। तो जून तो अभी मतलब हाँ, तो जून तो अभी 10-12 दिन 10-12 दिन है। कम से कम जून तक जो है रिक्ति को कंप्लीट किया जाए। उसके अनुसार पूरे भर्ती को इतना भर्ती करना चाहिए, लेकिन जून तक तो जितनी भर्तियाँ हैं खाली हुई है उसको जोड़ा जाए। तो हम ये मैसेज धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप लोग सरकार से दरख्वास्त क्या करेंगे? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो था उसको करते हुए हम लोग इस स्टेट की बहाली अंक आधार पर करें। सरकार से ही मांग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।